हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल 5 है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, जैसा आपने क्लास 5th और 6th में डिवीजन किया होगा, बिल्कुल उसी टाइप के हमें डिवीजन करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि आपको बताना है कि ये डिवीजन किस टाइप के हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट आपको इन डिवीजन के थ्रू वो यही समझाना चाहते हैं कि कितने टाइप के डिवीजन होते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग डिवीजन होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, ठीक है, रीअकरिंग। उसके बाद एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ठीक है, इतने 3 टाइप के हमें यहाँ पे डिवीजन पढ़ने हैं। तो सबसे पहला डिवीजन है 10/3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड करना है 10 को। ठीक है, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर डेसिमल रख देंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर डेसिमल है 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जितनी बार इसको डिवाइड करेंगे ना, उतने बार आपका रिमाइंडर 1 आएगा और कोशेंट क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे हम कोशेंट क्या लिख सकते हैं, 3.333333। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 का बार। इस 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे, मतलब कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये जो डिवीजन है, ये किस टाइप का डिवीजन है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। ये डिवीजन इनफाइनाइट टाइम तक अगर आप डिवीजन करते रहेंगे तो ये आंसर आता रहेगा 3 और रिमाइंडर आपका 1 आता रहेगा। रीअकरिंग क्यों है, क्योंकि आपका रिमाइंडर और आपका कोशेंट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके बाद है सेकेंड डिवीजन 7/8। 7/8, यहाँ हमें 8 से डिवाइड करना है 7 में। तो 8 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो, 7 छोटी संख्या है तो हम 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे और ये हो जाएगा 70। अब 8 का टेबल ऐसे पढ़ना है, 70 से ज्यादा ना हो, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। अब 70 से 64 गया तो 6 बचा, उसके बाद डेसिमल रखा, हमने 0 लगा दिया, 60 हो गया। 8 7 जा 56, फिर 60 से 56 गया 4, फिर डेसिमल रखा 0, 8 5 जा 40। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे कोशेंट क्या आ जाएगा आपका 0.875 और आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और ये किस टाइप का डिवीजन हो गया, टर्मिनेटिंग डिवीजन हो गया, क्योंकि ये डिवीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और जो कोशेंट है वो भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है, और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड डिवीजन 1/7। अब यहाँ पे आपको 7 से डिवाइड करना है 1 में। ठीक है, अब 1 छोटा नंबर है तो हम क्या लिखेंगे, 0 और डेसिमल, यहाँ एक 0 लगा देंगे 10। अब 7 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा ना हो, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, फिर डेसिमल रखा 0, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, फिर डेसिमल रखा 0, 7 2 जा 40, फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, डेसिमल रखा है 60 हो जाएगा, 8 जा 56। अब 60 से 56 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, डेसिमल रखा है 0, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35, फिर डेसिमल 5, फिर रिमाइंडर आपका 5 आया, फिर डेसिमल रखा है तो 0, 50 हो जाएगा, फिर 7 7 जा 49, फिर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, हमने जहां से क्वेश्चन शुरू किया था वो क्या था, 1 था, और रिमाइंडर भी आपका क्या आया, 1 आया। अब अगर मैं इसके आगे डिवीजन देती हूँ तो सेम नंबर रिपीट होगा। जैसे डेसिमल रखा है, मैंने 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर मैं 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो 7 आएगा, फिर रिमाइंडर 3 आएगा। बिल्कुल यही साइकिल क्या होगा, दोबारा से रिपीट होगा। 30 आएगा, 20 आएगा, 60 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर मैं और डिवीजन दूंगी तो फिर 30 आएगा, 20 आएगा। मतलब ये साइकिल क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ये बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन जैसा था। तो हमारा यहाँ क्वोशंट क्या आ जाएगा, 0.142857
ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी, क्योंकि ये नंबर फिर से रिपीट होगा 142857 अगर मैं आगे डिवीजन दूंगी। बस आपका जो फर्स्ट डिवीजन था उसमें क्या था, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा था, क्या 3 रिपीट हो रहा था। यहाँ पे ये सारे नंबर आपके रिपीट होंगे, ठीक है। बाकी जो टाइप है वो दोनों का सेम है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1, और टाइप कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डिवीजन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 6 है, शो दैट 3.142678 is rational number. In other words, express 3.142678 in form p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0. अब देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आप 4.5 है, ठीक है, ये डेसिमल में है। अगर आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर से जब आप डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाते हैं, उतने जीरो लग जाते हैं डेसिमल के बाद जितनी संख्या होती है। जैसे 4.5 इसको मुझे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगी, 45/10। 9.645 है तो ये क्या हो जाएगा, 965/100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने, 2 नंबर है, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो लगा दूंगी, ठीक है। मतलब उतनी जीरो वाली आपको संख्या लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। 3.142678 इसको जब हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3142678 अपॉन, अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या हो गया, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसके बाद हम आंसर में सेम चीज लिख सकते हैं, सेम नंबर 3142678 अपॉन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे, वेयर p इक्वल टू सेम नंबर लिख देंगे, ये वाला जो है ना 3142678 एंड q इक्वल क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब ये हम इंडिकेट कर रहे हैं ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि q जीरो नहीं है, q क्या है, एक इंटीजर है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 5 एंड 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।